हमें नाराजगी उसी चीज से है ना कि आप मुसलमानों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। जब ओवैसी की बात आती है, मुसलमानों की बात आती है, तो लोग ओवैसी की तरफ देखते हैं, कहते हैं बाप रे बाप, ओवैसी हैदराबाद का, उसको क्या एंट्री देंगे? एक मिनट, ओवैसी हैदराबाद का, उसको क्या एंट्री देंगे? संजय यादव कहाँ का? हरियाणा का, उसको आपने एंट्री दे रखा है, उसको राज्यसभा सांसद बैठा रखे हैं। किसके बल पर? मुसलमानों के बल पर। मुसलमानों ने जिताया नहीं होता तो हरियाणा के लोंडे को आप राज्यसभा सांसद कैसे बना देते? अब मुसलमान का एक प्रतिनिधित्व करने वाला ओवैसी जब मुसलमानों की बात करता है तो उसको कल के लोंडे विकास राज जैसे उसको मुल्ला कठमुल्ला। संजय यादव कहाँ के हैं? हरियाणा के ना। आप तेजस्वी यादव खुलेआम कहते हैं कि वो तो हैदराबाद में चुनाव लड़ेंगे, यहाँ क्या करने आए हैं? तो हरियाणा से संजय यादव की नाराजगी सिर्फ और सिर्फ आप दिखा रहे हैं तेजस्वी यादव से। नहीं, मेरी बात को पहले पूरी होने दो। नाराजगी आप तेजस्वी, नाराजगी सबसे पहले आपको उस मुस्लिम लीडरान से दिखानी चाहिए जो आरजेडी में। बिल्कुल आरजेडी में लीडर है, पकड़ना चाहिए। माना कहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं? अच्छा, वो जब आते हैं तो आप मेरी बात सुनिए, आते हैं तो कुर्सी कौन देता है? मुसलमानों ने दिए थे। पूछते सवाल क्या बोले तुम? नहीं आप, मैं उनको लीडर मान ही नहीं रहा हूँ ना। अब चुनाव है ना, अभी आएंगे ना, अब्दुल बारी सिद्दीकी आएंगे, कारी शुएब आएंगे, और फैसल आएंगे, तो ढिमकाना आएंगे, सभी आएंगे। कुर्सी दीजिएगा, क्या हैसियत है? सवाल नहीं कीजिएगा भाई, वो हमारे लीडर नहीं है। आप उनसे पूछिएगा ना कि आपको पार्टी ने मुस्लिम समझ के, एक मिनट मुस्लिम समझ के ही ना कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करेगा। मेरी बात सुनिए, प्रतिनिधित्व करेगा, एक चेहरा हो, उसके लिए आपको जगह मिलता है मुसलमान के नाम पे, जो भी मुस्लिम लीडरान है। लेकिन वो खामोश, वो जो सील लेते, चिप लगा लेते हैं, वो किस लिए लगा लेते हैं? ये जब तक मुसलमान पहले उन नेताओं से आपकी बात, जिस जिला से विधायक है उस जिला में मुसलमानों को 1000 पुलिस जो है, राजापाकड़ थाना वैशाली जिला, 1000 पुलिस ने मुसलमानों को रात में पूरी तरीके से घेर करके और बेरहमी से पीटा। बताइए मुस्लिम का कौन सा आरजेडी का नेता पहुंचा वहां पर? बताइए नेता प्रतिपक्ष पहुंचे या नहीं पहुंचे? उनके समाज के लोगों की सीमान में हत्या हुई, हेलीकॉप्टर लेकर के पहुंच गए। तो कौन सी लीडर है यहाँ पर बिहार में जिसकी कोसी के अंदर एक नेतृत्व करने वाला अब्दुल गफूर साहब थे? आपने उसके बेटे को 2020 में टिकट काट करके बेसहारा कोसी को बना दिया। एक भी यहाँ पर प्रतिनिधित्व करने वाला आपने नहीं छोड़ा। 17 महीने आप सरकार में रहे, आपने मुसलमानों के लीडरों को कितने अच्छे मंत्रालय आपने दिए? ये सवाल आपसे पूछते हैं। आपने 3 महीने अपने पास 4-5 मंत्रालय आप अपने पास रख करके काम करते रहे, जो बड़े बड़े मंत्रालय थे। आपने मुसलमानों को क्या हिस्सेदारी दी? क्या बात करते हैं हम? वो उन सारी बातों, लोकसभा से कोई मुस्लिम प्रत्याशी आपके पास नहीं था कि आपने एक को टिकट देकर के गया था? तेजस्वी यादव जी अगर सबके साथ सबका विकास की बात करते हैं तो मधेपुरा विधानसभा से बना दीजिए किसी मुस्लिम को विधायक। बिल्कुल, कई अपने समाज के लोगों को आकर के वोट देंगे, संभव है? कभी जिंदगी सामान्य इलेक्शन लड़ रहा है विधायक का आरजेडी के सिंबल पर, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुकेश यादव विरोध कर रहा है। मुकेश यादव आगे आता है और टोटली एक तरह से कैंपेनिंग चलाया जाता है राजीव रहमान के खिलाफ हराने के लिए। एक बड़ी साजिश की जाती है, किसी भी सूरत में जीतने नहीं देना। उस पर क्या कार्रवाई होती है पार्टी में? अनुशासनहीनता की कार्रवाई हुई है किसी पर? युवाओं को कॉल लगा करके पूछवा दूंगा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में मिन्नत रहमानी को हराने के लिए रात में कितने बजे रात तक मीटिंग हुई कि इसको नहीं जीतने देना है। हमारा जो न, या तो मोहब्बत अब नहीं चलेगा। मुसलमानों का जो एक तरफा मोहब्बत है उसको पागलपन कहा जाता है ना। एक तरफा मोहब्बत को, सामने वाली तैयारे न है, हम बुलेट से हाथ काट रहे, सामने वाली तैयारे ने है, हम जा रहे फांसी लगाने के लिए, सामने वाली तैयारे ने है, न हम मर जाएंगे। यादव जी हमारे मुस्लिम को विधायक बनाना ही नहीं चाहते हैं। अब मुसलमान चाहता है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री जाएगा। भाई आप तरफे ना प्यार, तो प्यार का तो बदला भी तो मिलना चाहिए ना। तेजस्वी यादव कैंपेनिंग करे किसी मुसलमान के लिए और उसको जितना 18% मुस्लिम है ना, अब कम से कम 34 विधायक मुसलमान बना। आप तो इसको हमसे मोहब्बत करते ही नहीं ना। आप तो ऐसे तैसे को ले लेते, चलो नाम का पोस्टर बॉय रहना चाहिए, टोपी रहना चाहिए, दाढ़ी रहना चाहिए, हाँ चमचागिरी कर दे, हम बोले तो सजदा कर दे, हम बोले तो हाँ कर दे। आप आरजेडी की बात करते हैं ना, मुसलमान लीडर की बात करते हैं ना। वक्त कितना बड़ा मामला था,
वक्फ मस्जिद का मामला था, मदरसा का मामला था, हक हुकूक की लड़ाई का मामला था, उसमें कौन से मुसलमान लीडर आरजेडी के आगे आके एक अपना सड़क की बात समझिए ना, जिस कौम से मोहब्बतें न है उस कौम मरे या जिए, क्या फायदा। मतलब ये एहसास हो गया है कि आरजेडी हमसे मोहब्बत हम एक तरफा प्यार कर रहे हैं। ये आरजेडी के एक सीनियर लीडर से वक्फ के वक्त पर जो मेरी मुलाकात हुई, वो वर्तमान में विधायक भी हैं और मंत्री भी रह चुके हैं, तो उनसे जानते हैं, उनसे मुलाकात हुई जो इसकी आप बात कर रहे हैं, तो उन्होंने जानते हैं वक्फ वाले मामले पर। मैंने कहा कि भाई ये संगठन जो है, ये हमारा संगठन, हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी ने जो है आदेश दिया है कि पूरे देश में जो है सड़क पर उतर करके जो है आंदोलन करना है। आपकी पार्टी जो इस आंदोलन में क्यों नहीं शिरकत करना चाहती है? तो वो जानते हैं क्या बोले हमसे, बोले कि अगर हम और आप लोग आंदोलन करने के लिए आइएगा ना, तो उससे भाजपा को जो है बड़ी फायदा होगा। कहा है कि मुस्लिम का मुद्दा है, इसलिए भाजपा को जो है बड़ी फायदा हो जाएगा, इसलिए जो है लड़ाई को जो हम लोग कोर्ट से लड़ेंगे और कोर्ट से जीतेंगे। तो जब सबकी लड़ाई अब कोर्ट से लड़ी जाएगी, तो सड़क पे किसी मुद्दे को लेकर के आंदोलन मत करिए, अधिकार यात्रा निकालने मत। अच्छा, मेन मुद्दे पे रुकिए एक मिनट। अधिकार यात्रा, किसका अधिकार? बिहार का अधिकार। क्या अधिकार? ये तो तेजस्वी जी बताएंगे। कैसा अधिकार? मुसलमान का अधिकार कहाँ गया? अब हम जब मुसलमान का अधिकार का बात करें तो बीजेपी का बी टीम है, दलाल है, लोंडा क्या करेगा, लड़का क्या करेगा, ये सब से क्या होने वाला है? कहने वाला मुस्लिम कार्यकर्ता नेता ही होगा, उसके आसपास बैठा होगा। अगर बाय चांस या खबर लीक हो जाए कि फला जगह डिबेट हो रहा था इस बात को लेकर, नौजवान काफी गुस्से में, कोई अगर तेजस्वी के पास पहुंच जाए तो वहीं पे बैठे हमारे कौम के रहनुमा, जिसको आरजेडी ने बना रखा, वो सामाजिक रहनुमा नहीं है, जो आरजेडी में है वो आरजेडी के लीडर हो सकते हैं, सामाजिक लीडर नहीं है। जब वो जाएंगे, जब बात चलेगी तो कहेंगे, वो उसको कहना चाहिए हाँ खफा है लोग, आपने वैसा प्रतिनिधित्व नहीं दे, लेकिन वो कहेंगे ना वो सब लड़का फड़का पैसा के लिए, दूसरे पार्टी का एजेंट है, कुछ तो बता देता दूसरे पार्टी। इसीलिए तो कोई भी पार्टी का आला लीडर जो भी शीर्ष ओहदे पर है, वो कहीं ना कहीं इस बात को थोड़ी बहुत गंभीरता से लेते होंगे, लेकिन उनकी गंभीरता को कहीं ना कहीं इसी कौम का कोई लीडर जो है ना बोल के अच्छा सिंहेश्वर